वो फाइनल दिन है जब हमने क्या कहा, क्या बोला, क्या बताया, उसको हम समाप्त करेंगे। कितनी बातें सही निकली, कितनी नहीं, एग्जिट पोल पर भी आपके साथ थे। तो चलिए फटाफट आपको रुझान बताते हैं, इस वक्त के ताजा रुझान क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं नीरज जी मध्य प्रदेश के साथ। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जबरदस्त बढ़त और 158 सीटों के साथ ये रुझान है। बुरी तरीके से कांग्रेस पिछड़ी है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा था। जो तमाम पोल आए थे एग्जिट के, उसमें बता रहे थे कि कांटे के मुकाबला, केवल 2 एग्जिट पोल थे जो इस नंबर के करीब थे और वही सही पड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आखिरी दौर में चुनाव विपिन गया है, उसमें बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे कि कमलनाथ जी थोड़ा ढीले पड़ गए हैं और मामा जी ने और ताकत के साथ लाडली बहना के आगे जो है नतमस्तक हुए, और परिणाम कुछ वैसे ही बता रहे हैं जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए मध्य प्रदेश का सिनेरियो कि एक तरफ मामा जी जिनकी आपने जिक्र किया, लाडली बहना लाए, बहुत कुछ किया, कमलनाथ थोड़ा सा आखिरी में गायब से दिखे, फिर बीजेपी ने कहा कि हम अपने सारे बड़े धुरंधर उतारेंगे, कैलाश विजयवर्गीय को 10 साल बाद टिकट दिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं, और ये नतीजा कि 158 सीट, ये शायद खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये किस कारण से इतना बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, जबकि भयानक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हो रही थी बीजेपी के लिए? विपिन, मुझे लगता है 2 रीजन इसमें जो मुझे अब तक समझ में आ रहा है। एक तो शिवराज सिंह की अपनी जो वहां पे डिलीवरी का सिस्टम, अपनी जो उनकी लोकप्रियता और जो लाडली बहना, लाडली बेटी, तमाम योजनाएं थी, तो उस डिलीवरी ने वर्क किया। और मतदाता को हमेशा लगता है कि जो अगर सिटिंग गवर्नमेंट ही मुझे उतना दे रही है तो सामने वाले के हम प्रॉमिस पे क्यों जाएं। एक मुझे लगता है फैक्टर डिलीवरी वाला था ही जो है। दूसरा, जो एक बीजेपी ने इस बार एक दांव खेला कि अपने दिग्गज लोगों को उतार दिया मैदान में, उसमें मंत्री भी शामिल थे, बड़े बड़े लोग थे, उससे मुझे लगता है कि वो वर्क कर गया। उसकी बहुत क्रिटिसाइज लोगों ने की थी कि सबको उतार दिया, इसका मतलब बहुत बुरे स्टेज में है। लेकिन अगर इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, 160 के आसपास आप पहुंच रहे हैं, तो उसने वर्क किया है। और हो सकता है कि ये आने वाले समय में आपको लोकसभा के अलावा तमाम अन्य जो राज्यों के चुनाव है उनमें ये स्ट्रेटजी काम करती हुई दिखे। तो वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द विक्ट्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि उतारे गए चुनाव में, वो भी आगे चल रहे हैं। लगातार बताएंगे आपको। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय जो हमने कहा इंदौर 1 से, इनको 10 साल बाद चुनाव लड़ाया, बीजेपी के महासचिव, और वापस उतरे मैदान में, आगे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जो कि इस समय गृह मंत्री हैं दतिया से, ये पीछे हैं। तो ये थोड़ी आश्चर्य की बात कि ये पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये रुझान है, बहुत बार बदलेंगे, ये होंगे। और गोविंद सिंह ये कांग्रेस के, ये आगे हैं। तो ये कुछ दिग्गज हैं मध्य प्रदेश के। लगातार फग्गन सिंह कुलस्ते ये भी पीछे चल रहे हैं। चलिए अब लेकिन रुक कर लेते हैं फटाफट हम राजस्थान का, वो स्टेट जहां पर मुकाबला बहुत कश्मकश भरा था, बहुत ज्यादा यहां पर एंटिसिपेशंस थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके सामने लेकर आते राजस्थान की टैली। यहां पर भी बीजेपी बाजी मार, अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसमें बीजेपी जो है वो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। नंबर्स देखिए आपके सामने, 107 यानी 100 के आसपास ये बहुमत होना था, 101 अब, लेकिन चूंकि चुनाव हुए 199 पे, तो 100 का आंकड़ा, उससे ऊपर कांग्रेस 76 पर सिमटती दिख रही है। अन्य लेकिन यहां एक बड़ा नंबर बना रहे 16। नीरज जी, ये राजस्थान का गणित अब क्या कहता है? यहां पर भी मामला बहुत कांटे का था, लेकिन अभी जो रुझान है उसमें बीजेपी तो दिखती है सरकार बनाती हुई। देखिए 199 सीटों पर चुनाव हुए, 100 नंबर चाहिए सीट सरकार बनाने के लिए, तो उससे तो काफी ऊपर है। लेकिन ये जो अदर्स के 16 है, इसमें कांग्रेस के बागी, बीजेपी के बागी, बेनीवाल की पार्टी, एक बाप पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम लोगों ने इसका फायदा उठाया। वरना ये 16 जो नंबर है ये काफी बड़ा है राजस्थान के हिसाब से, और उसका जो है खामियाजा दोनों दलों को देखना पड़ रहा है कि सबके बागी लड़े वहां पे। इवन वसुंधरा राजे के जो बहुत सारे समर्थकों को टिकट नहीं मिला था वो भी लड़े हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जो जीता वो सिकंदर टाइप की मामला हो जाएगा। अगर 107 को अगर हम फाइनल मान लें तो फिर इन 16 का कोई महत्व नहीं रहता। हमको लगता है बाद में ये सब उसी में जुड़ जाएंगे सरकार के साथ। अक्सर राजस्थान में ऐसा होता देखा गया। लेकिन फिलहाल तो काफी बड़ी जीत की तरफ बीजेपी यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिख रही है। वसुंधरा राजे खुद आगे हैं, सचिन पायलट आगे, बीच में एक बार सचिन पायलट पीछे हो गए थे, तो जो बड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन चलिए फिर से आगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें मध्य प्रदेश का खेल एकदम अलग था। यहां पर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त तरीके से कमान संभाली थी, आखिरी तक लगातार रैलियां, ये वो। वसुंधरा जी तो कहीं नजर आई नहीं पूरे उस चुनाव प्रचार में, ना कोई उन्होंने सच कुछ कहा कि हमारा ये मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा।
तो क्या माने, किस प्रकार आपने जैसे समझाया कि मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली क्या हुआ, राजस्थान में बीजेपी ने क्या किया? राजस्थान में दो चीजें काम कर रही थी। एक तो वसुंधरा राजे के साथ एकदम आखिरी के 15 दिन आप कह लीजिए, वहां पे जाके उनके साथ समझौता हुआ, रात 3 बजे तक बैठक हुई और उसके बाद मान मुगल के बाद वो मामला सेट कर लिया गया। इसलिए आपको ये परिणाम दिख रहा है 107। अगर शुरू से ये होती साथ में या उनको इग्नोर न किया गया होता तो ये परिणाम और बड़े होते, क्योंकि राजस्थान का हमेशा ये रिवाज रहा कि जब बीजेपी हारती है तो 70-75 सीट आती है, जब कांग्रेस हारती है तो 30-35 पर रुकती है। लेकिन इस बार 76 आ रही कांग्रेस की। अगर इसको ये रुझान कोई माने तो इसका मतलब अशोक गहलोत का अपना करिश्मा काम कर रहा था, उनकी डिलीवरी काम कर रही थी। और ये भी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का संगठन उनका मदद नहीं कर रहा था, वो अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे थे। और अकेले दम पे अगर 76 सीटें अशोक गहलोत ला रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। राइट, चलिए अब फटाफट रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, एक ऐसा राज्य जहां पर रिजल्ट को ऑब्वियस माना जा रहा था, दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार यहां पर बनना तय है, आखिर तक ये तस्वीरें भी थी। लेकिन अभी के रुझान क्या दिखा रहे हैं? ये है ताजा रुझान छत्तीसगढ़ से। 53 सीटों पर बीजेपी आगे, 32 पे कांग्रेस, अन्य पे 2, यानी कि यहां पर भी रुझानों में बीजेपी की सरकार। नीरज जी, क्या ये सबसे बड़ा उलटफेर है? ये जनरल परसेप्शन का सबसे बड़ा उलटफेर है जी। ना तो कोई एग्जिट पोल कह रहा था, ना कोई एनालिसिस कह रहे थे। आप कह रहे थे लेकिन, ना ओपिनियन पोल कह, लेकिन मैं कह रहा था दीवार पे लिखा हुआ है। क्यों नहीं लोग पढ़ पा रहे थे पता नहीं मुझे, लेकिन ये दीवार पे लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में, चूंकि नेशनल लेवल पर रिपोर्टिंग कम होती है, उसकी बातचीत कम होती है, लेकिन अगर यही परिणाम आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है आएंगे और इससे भी बेटर हो सकते हैं, वो दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ में ग्राउंड लेवल पे जो बीजेपी ने जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी वो वर्क कर रही थी। और छत्तीसगढ़ के मुझे सरप्राइजिंग नहीं लग रहे, बाकी पूरे देश को सरप्राइजिंग लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कैसे उलट गया। मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ऐसे नतीजे आने की मेरी आशंका या मेरी संभावना थी कि ऐसे ही छत्तीसगढ़ में होंगे, बावजूद इसके कि वहां रमन सिंह इनएक्टिव थे। कोई बड़ा नेता बीजेपी का वहां गया नहीं। इवन बहुत समय तक तो लोग कह रहे थे कि गिवन अप कर दिया है, बीजेपी वहां लड़ ही नहीं रही, उसको मान के चल रही। बिल्कुल यही बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा था नहीं। और ये आपको रुझान फिलहाल वैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे और डिटेल में जाएंगे, लेकिन फटाफट नजर